नमस्कार। चलो तुम ऐसा करो चलो तुम ऐसा करो, चांद से थोड़ी मिट्टी ले आओ। चलो तुम ऐसा करो, चांद से थोड़ी मिट्टी ले आओ और उसके दो बुत बनवाओ। एक तुम जैसा और एक मुझ जैसा। फिर कुछ ऐसा करो कि उस बुतों को तोड़ दो, फिर से मिट्टी गूंथ लो, फिर से उसके दो बुत बना लो। एक तुम जैसा और एक मुझ जैसा। तुम में कुछ मैं रह जाऊं, मुझ में कुछ तुम रह जाओ। गुलजार साहब कहते हैं। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में आज इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, रंगमंच, सिनेमा, टेलीविजन से जुड़ी हुई हैं और खासकर पंजाबी सिनेमा की अगर हम बात करें, पंजाबी सिनेमा से उनका गहरा ताल्लुक है, आकाशवाणी से उनका गहरा ताल्लुक है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अर्जुना भल्ला जी का। बहुत बहुत स्वागत अर्जुना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत स्वागत काजल। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। सेम हियर, प्रिविलेज टू हैव यू इन द शो। और थैंक बहुत यू। बहुत स्वागत आपका। और मेरा जो पहला सवाल यही होगा जो मैं सबसे पूछती हूँ कि आपका जो सफर रहा है कला के क्षेत्र का, उसे हम्म। हम भी रूबरू होना चाहते हैं। जी। काजल, ऐसा है कि मैंने जब स्टार्ट किया ना, तो ये कह लीजिए कि मुझे पता ही नहीं था कला क्या होता है। मतलब बहुत छोटी थी मैं। हम्म। हमारा मैं जलंधर में रहती हूँ, जलंधर से हूँ, और जलंधर में ही मेरी मेरी पैदाइश है। मेरा जन्म स्थान जलंधर का ही है। तो यहाँ पे जब दूरदर्शन बना ना, 79 की बात है शायद, तो तब हम्म। मैं स्कूल में दयानंद मॉडल स्कूल की मैं छात्र थी। तो तब ये होता था कि स्कूल्स के ना, जो अच्छे अच्छे स्कूल्स है ना मेन, तो उनको कहते थे कि आप कल्चरल प्रोग्राम तैयार करो। और बच्चों का प्रोग्राम आता था झिलमिल तारे। जी। तो जी। उसके लिए उन्होंने कहना कि आप कुछ वैरायटी प्रोग्राम तैयार करके ना हमें दीजिए, और हम लोग ना स्कूल का नाम लेके ना वो बताते थे कि आज जिस प्रोग्राम में दयानंद मॉडल स्कूल के बच्चे अपना प्रोग्राम पेश करेंगे। तो मैं स्कूल जब बचपन में से ही बहुत ज्यादा ना, मुझे बहुत शौक था म्यूजिक में, डांसिंग में, हर चीज में। एक्टिंग का तो मेरे आसपास थी नहीं कहीं एक्टिंग। तो लेकिन डांस, क्लासिकल डांस, पंजाबी भंगड़ा, कुछ भी करवा लो। सिंगिंग में बहुत अच्छी थी मैं। तो उन्होंने लेके गए प्रोग्राम्स, तो उसमें उन्होंने मेरा सोलो सॉन्ग था और ग्रुप सॉन्ग भी था, और डांस वगैरह के आइटम्स थे। तो जब जो हमारे गुलशन सचदेवा थे, जो प्रोड्यूसर थे ना, उन्होंने जब देखा ना बच्चों के प्रोग्राम में, तो वो मुझे बड़े गौर से देख रहे थे और कह रहे थे कि ये जो लड़की है ना, ये वाली, ये बहुत एक्टिव है, बहुत स्मार्ट है। तो उन्होंने मेरे पास आके मुझे पूछा कि बेटा, आप प्रोग्राम में एंकरिंग करोगे? तो मुझे तो पता ही नहीं था एंकरिंग होती क्या। मैंने बड़े आराम से सिर हिला दिया, हाँ, कि सब कुछ करूंगी। तो वो हंसने लगे कि उनको भी पता था कि इसको पता नहीं है। खैर, वो प्रोग्राम हमने किया उसके बाद। तो फिर उन्होंने, मुझे लगा, मतलब मेरे सिस्टर बड़े थे साथ में, उनको लगा ये ऐसी मजाक में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीरियसली पूछा कि हमने ना इससे ना एंकरिंग करवानी है लड़की से, कि ये छोटी है, कि बच्चों के प्रोग्राम में बच्चों से एंकरिंग कराना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दे दी मेरे दीदी सिस्टर को। तो उन्होंने बोला कि इसको ये आप याद करवा देना। तो मैंने बड़े अच्छे से याद की, और बड़ी तैयार होके बैठ के, और वो प्रोग्राम मैंने, अगला नेक्स्ट प्रोग्राम एंकरिंग भी की। उनको बहुत जी। अच्छा लगा। और उसके बाद ये था कि फर्स्ट प्रोग्राम तो स्कूल की तरफ से, फिर उन्होंने मुझे रेगुलर लेना शुरू कर दिया। इंडिपेंडेंट शो करने लगी, छोटी थी बचपन से ही ना। तो कभी कभी हम्म। ऐसा भी होता था कि मैंने कहना कि नहीं, मैंने एंकरिंग भी करनी है और मुझे गाना भी गाना है, मुझे डांस भी करना है। क्योंकि कोई और क्या बच्चे बात। आते थे। तो मुझे होता था कि मैं हर चीज में पार्टिसिपेट करूं। तो कहते थे ठीक है, आप गाना भी गाओ, आप डांस। तो कई बार ऐसे होता था एंकरिंग भी करती थी, और साथ साथ कभी कोई गाना गा लिया या कोई डांस कर दिया। सो ऐसे मैंने दूरदर्शन से स्टार्ट किया, जी। और फिर रेगुलर चलता रहा मेरा प्रोग्राम, एंकरिंग का चलता रहा। फिर 82 में, शायद 82 की बात है, तो रविदीप सर थे जो हमारे स्कूल में हमें थिएटर करवाते थे। जैसे स्कूल में हमारे ये होता था, एनुअल फंक्शन पे ना एक प्ले हम लोग हम्म। तैयार करवाते थे, कोई ना कोई बाहर से थिएटर के आते थे। तब रविदीप सर थे जो वो आए, और उन्होंने हम सबको सिलेक्ट किया, बीच में मैं भी थी। तो उन्होंने, एक म्यूजिकल प्ले था जिसमें ये था हम्म। कि प्ले होता है और बीच में दो सिंगर्स आते हैं, जैसे वो आके स्टोरी बता के जाते हैं, फिर सीन्स शुरू हो हम्म। जाते हैं।
तो ऐसे तो उसमें मैं थी, एक और लड़का था साथ में, तो हम लोग मेन थे। तो उन्होंने मुझे देखा, तो सिंगिंग में भी देखा। बाद में उन्होंने मुझे कहा कि आप ना क्या करती हो? तो मैंने बताया कि मैं दूरदर्शन जाती हूँ और मैं प्रोग्राम्स करती हूँ बच्चों के, ऐसे-ऐसे। तो उसके बाद लकीली ये हुआ कि उन्होंने दूरदर्शन जॉइन कर लिया। पहले वो प्राइवेट करते थे, फिर दूरदर्शन उन्होंने जालंधर जॉइन किया। तो उन्होंने मुझे आते ही सबसे पहले उन्होंने मुझे ये बोला कि आप ड्रामा ऑडिशन दो। तो फिर मैंने ड्रामा ऑडिशन दिया। जैसे ही ड्रामा ऑडिशन दिया तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। तो सीरियल बुनियाद, फर्स्ट बुनियाद सीरियल था, यहाँ का, पंजाब से था ये, और उसमें उन्होंने मुझे रोल दिया। फिर उसके बाद तो बस चलता रहा, बहुत सारे प्लेस किए मैंने, पंजाबी में भी, हिंदी में भी। तो ये सिलसिला चलता रहा हमारा। जी। हमारे साथ बहुत से एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी। हमारे साथ राजेश कोल सर जुड़ चुके हैं ओह! ऑस्ट्रेलिया नमस्कार से। सर। एक ओह! थैंक यू बहुत सो बड़ा मच सर, नाम। आपने मेरा नाम रिकमेंड किया। जम्मू बहुत कश्मीर अच्छा से एक लगा। बड़ा नाम एंड बहुत बेहतरीन ड्रामा प्रोड्यूसर दूरदर्शन के शब्बीर मुजाहिद सर हमारे साथ जुड़े हैं, कश्मीर से बेहतरीन ड्रामा प्रोड्यूसर रह चुके हैं दूरदर्शन के। जसकिरण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत स्वागत। नौरीन शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी है, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, लेखिका है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पूनम सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जितने भी एस्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश कौर सर लिखते हैं, अर्चना इज सच वर्सटाइल आर्टिस्ट एट एवरी टाइप ऑफ गेटअप सूट्स एंड डज इट एफिशिएंटली। क्या बात, क्या बात। तो मैंने मैं अभी इस जी जी बताइए। हाँ, नहीं, अब आप बताइए, बोलिए। आपने कौल जी सर की बात की ना, तो मैंने कहा कि सर से तो कहते हैं ना कि हम लोग इस फील्ड में, कुछ किसी भी फील्ड में जब हम जाते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ कमाया भी है। कमाया ये कि ऐसे सर जैसे लोग हमें मुझे मिले, जो मतलब मेरी लाइफ में मेरी फैमिली की तरह, उन्होंने मुझे एक मेरे गॉडफादर कह सकते हैं आप। इतना कुछ सीखा उनसे, और उन्होंने हमेशा हर स्टेप पे मुझे सपोर्ट किया है, और क्या कह बात। लो कि मार्गदर्शन करते हैं ना, जैसे हमें अच्छा, मेंटोर, क्योंकि बिल्कुल ये फील्ड तो ऐसा है ना, इसमें तो अभी तक हम लोग सीख रहे हैं। तो सर के बिल्कुल। साथ तो एक ऐसा लगाव है ना कि मतलब मेरे हस्बैंड भी बहुत अटैच्ड है उनके साथ, मेरी फैमिली पूरी, मतलब इवन उनके मिसेस भी, भाभी जी, तो जी। मैं तो बहुत एडमायर करती हूँ उनको। हमारे साथ देवी शर्मा जी जुड़े हैं, पंजाब से सिनेमाटोग्राफर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए देवी शर्मा जी। जयनारायण कश्यप हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर सला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं। तो मैं अभी टेलीविजन, सिनेमा और आकाशवाणी पे बाद में आती हूँ। तो मैं पहले ये पूछती हूँ कि जो रंगमंच में आपकी जर्नी रही, आपने कुछ नाटक किए हैं रंगमंच पे, हाँ क्या जी, कहेंगी हाँ, आप? हाँ, ऐसा है कि मैंने थिएटर वैसे कभी जॉइन नहीं किया, किसी से सीखा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, हम लोग जैसे स्टेज हमारे जालंधर में रेड क्रॉस में होते रहते थे प्लेस वगैरह में, तो जैसे दूरदर्शन से कुछ लोगों को, एक्टर्स को ले लेना, कुछ रेडियो आकाशवाणी से ले लेना, तो ऐसे मैंने जैसे आधे अधूरे किया, फिर मलकी कीमा है, म्यूजिकल प्लेस किए, एक हीर रांझा, ऐसे ना कुछ प्लेस किए। तो एक कुछ प्लेस, एक तो जैसे दूरदर्शन में सेट लगा के भी ना, उन्होंने उसी हिसाब से, जैसे जो हम स्टेज पे करते थे, तो हरजीत जी हमारे थे जो दूरदर्शन के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने वही प्ले दूरदर्शन पे भी किए। सो मुझे पर ये है कि जितना एक्सपीरियंस रहा ना स्टेज का, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये भी देखा है कि बहुत मेहनत है स्टेज में, क्योंकि हम दूरदर्शन में जब हम करते हैं, एक्ट करते हैं, रिहर्सल्स तो हर जगह पे होती हैं, उसमें हमें एक एक्सक्यूज मिल जाता है, मौका मिल जाता है कि हम उसे, रीटेक। है ना, हम उसको अपना, रीटेक। अगर हमने रीटेक हो जाता ना। लेकिन ये होता है कि आपने जो स्टेज पे किया, आपकी आवाज, सबसे पहले तो आपकी आवाज सब तक पहुंचनी चाहिए ना, थ्रो होना चाहिए आवाज में इतना, क्योंकि लेवल से तो आप तब, पहले तो ये सब होते नहीं थे ना, अब शायद स्टार्ट हो गया होगा। तो स्टेज पे ही लगे होते थे माइक्स दूसरे, तो कभी कभी ये होता था यहाँ से आवाज आई, थोड़ा सा इधर गए तो आवाज खत्म, या ऊपर वो लगाते थे। तो ये चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन दूरदर्शन में स्टेज पे या दूर टीवी में तो हमारे पास ऑप्शन होती है। सो मैंने ये बिल्कुल। देखा है कि स्टेज बहुत थोड़ा टफ है, टफ, बहुत ज्यादा टफ है। बहुत चीजों का ध्यान कर रखना पड़ता है, ब्लॉकिंग का, फिर हम्म। लाइट्स का, जहाँ लाइट्स है आपको, कई बार हम लोग
फ्लो में हमें पता ही नहीं लगता हम कहाँ जा रहे हैं, तो एकदम याद आता है। क्योंकि इंसान जब अपने करेक्टर में होता है तो कई बार वो भूल जाता है कि आपकी बाउंड्रीज कहाँ तक है, तो कई बार वो आउट ऑफ बाउंड्री हो जाता है। सो ये चीजें मैंने देखा है कि स्टेज जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट भी है और बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। दूरदर्शन में हमने ये होता है, चलो ज्यादा लोग नहीं होते, उतने उतने जो कैमरामैन है या फ्लोर मैनेजर है, सर डायरेक्टर सर तो पैनल पे होते हैं, तो ज्यादा लोग नहीं होते और हमारे पास घबराहट का जो होता है ना एक ऑप्शन कम होती है। लेकिन स्टेज पे ये होता है कई बार तो चढ़ते वक्त ही थोड़ा सा शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है कि हाँ हाँ, बाद में तो चलो हो जाता है। कूल तो हो ये तो जाते है। हैं। ऐसे बिल्कुल। आकाशवाणी में भी, हाँ, अब जैसे आकाशवाणी में भी हम लोग करते थे ना, तो यूजुअली सब लोगों ने कहना कि नहीं कोई बात नहीं, स्क्रिप्ट पढ़ के ही बोलना आपने। लेकिन मुझे ये होता है कि नहीं, रेडियो में आपको लोग देख नहीं रहे, सिर्फ सुन रहे हैं, तो उसमें तो बिल्कुल। आपको अपनी आवाज से ही सब एक्सप्रेशंस देने हैं, ताकि लोगों को पता चले कि आप कर क्या रहे हो। तो उसमें ज्यादा मेहनत है कि आपने चाहे रोने का है चाहे खुशी का है, जो भी ये सब एक्सप्रेशंस आपको अपनी आवाज के थ्रू ही देने हैं। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है रेडियो का भी। मुझे लगता है मैं आपसे पूछूंगी, जैसे आकाशवाणी के नाटकों की अभी आपने बात कही, वो वाकई बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अपने अपनी आवाज के जरिए एक पेंटिंग से क्रिएट करनी होती है आपके जो ऑडियंस है उनके सामने। स्टेज पे जी। आपकी बहुत सारी चीजें आपकी हेल्प करती हैं, आपका कॉस्ट्यूम, आपका लाइट, आपकी प्रॉपर्टीज, ये सारी, आपका बॉडी मूवमेंट, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें आपकी हेल्प करती हैं। लेकिन आकाशवाणी में जब हम नाटक कर रहे होते हैं सिर्फ आवाज ही आपकी हेल्प करती है, तो आप क्या बिल्कुल। कहेंगे कितना मुश्किल है आकाशवाणी के नाटक एज कम्पेयर टू स्टेज या टेलीविजन या सिनेमा? हाँ हाँ, नहीं शुरू शुरू में हमें लगता था, लेकिन बहुत मजा भी आता था। और आप मानोगे नहीं कि मैं जितने भी आकाशवाणी में अगर मुझे ज्यादा इमोशनल देते थे, उनको लगता था कि मैं इमोशनल जो करती हूँ ज्यादा अच्छा करती हूँ। तो मैं जब भी रोने का होता था, मैं हमेशा सचमुच रोने लग जाती थी। रेडियो के प्लेस में भी ऐसा होता था। और कई बार ऐसा होता था जब सीन खत्म हो जाता था तो थोड़ी ब्रेक लेनी पड़ती थी नॉर्मल होने के लिए, कि हम लोग इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते थे ना, मतलब करेक्टर में आने से। सो मुझे बहुत मजा आता था रेडियो में करके प्ले। अभी भी हम लोग करते हैं, अभी तो इस कोविड की वजह से थोड़ा सा जगह पे थोड़ा बंद हुआ है, लेकिन अभी भी मैं करती हूँ। अब जब भी मुझे कॉल आती है मैं जरूर जाती हूँ आकाशवाणी के लिए। तो बहुत, कुछ भी कर लो, जितना मर्जी अच्छा काम हम लोग कर ले, लेकिन मैं अपना डीडी दूरदर्शन और अपना रेडियो में कभी भी नहीं छोड़ूंगी, ना ही मैं कभी भूलती हूँ। वहाँ की जो मेमोरीज हैं, जो जो यादें हैं, जो काम किया क्या है, बात, वो बेस्ट था, बेस्ट था। क्या और भी बात, इतने हमारे साथ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस वाकई। अभी मैं आपकी यादें और आपकी मेमोरीज और आपके एक्सपीरियंस पे भी मैं जरूर बात करूंगी। हमारे साथ सुचित्रा गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं, आकाशवाणी के नाटकों का एक बहुत बड़ा नाम है, रंगमंच एंड टेलीविजन में बहुत बेहतरीन अदाकारा हैं। देवी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं जो सिनेमाटोग्राफर हैं पंजाब में और पंजाबी फिल्मों के डायरेक्टर हैं, लिखते हैं आई लव थिएटर। श्याम सुंदर कपूर जी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बेहतरीन हाँ जी। शख्सियत हैं, लिखते हैं खुश रहो अर्जुना, आप में ऐसी अनूठी प्रतिभा है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। थैंक यू श्याम सुंदर जी। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, जो इस समय इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जसकिरण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, लिखती हैं मेहनत तो है स्टेज पर लेकिन उसका सरूर ही कुछ और है। बिल्कुल एग्रीड बिल्कुल। जसकिरण जी। राजेश सर लिखते हैं परफॉर्मेंस चक्रव्यूह, बस और नहीं आर के बस और नहीं एक मोड़ पर पे वर कमेंडेबल एंड ऑल वर नेशनल टेलीकास्ट, जितने भी आपने नाटक किए, बहुत बहुत हाँ जी, शुक्रिया हाँ सर। जी। जय नारायण कश्यप जी लिखते हैं मैडम स्टेज पर एक्ट होता है तो तालियों की गड़गड़ाहट मिलती है अगर हिट होता है तो। हमारे साथ अशोक जी लिखते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन, सिर्फ और सिर्फ वॉइस मॉड्यूलेशन होती है रेडियो पे और दैट इज वेरी टफ। देवी शर्मा जी जो खुद सिनेमाटोग्राफर है लिखते हैं मैम मुझे लगता है कैमरा के आगे काम करना आसान है, जितना चाहे टेक ले लो, बट द थिएटर बहुत ही मेहनत का काम है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। सही कह रहे हैं आप। अब राजेश सर ने जो आपके नाटकों की बात कही, क्या कहेंगी उनसे, उनके बारे में जो सर ने लिखा कि बहुत खूबसूरत नाटक है और नेशनल हाँ टेलीकास्ट हुए हैं सारे, क्या कहेंगी? हाँ, बिल्कुल। मैं वही बता रही थी कि मैंने जब दूरदर्शन मैंने ज्वाइन किया था तो मैं बच्ची थी, बहुत छोटी थी। तो मैंने धीरे धीरे वहीं से स्टार्ट किया, बच्चों के प्रोग्राम से, फिर ड्रामा में। और वहां पे जो प्रोड्यूसर्स वगैरह थे ना, तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम ये थी
कि वो मुझे बस उनके जैसे उन्होंने मुझे बचपन से देखा ना, तो उनकी नजर में मैं बड़ी नहीं हुई थी, मैं बड़ी हो भी गई थी, तो मुझे रोल वही बच्चों वाले ही मिलते थे। लेकिन जब सर कौल सर आए, तो इनके थ्रू मुझे अच्छे मैच्योर रोल मिलने शुरू हुए। जैसे एक मैरिड लड़की का मिला ना, तो बहुत अच्छे हिंदी प्लेस किए इनके साथ मैंने, और इतने अच्छा एक्सपीरियंस रहा ना सर के साथ करके। और कह लीजिए कि बस मेरा बेस्ट टाइम वही था जब मैंने राजेश कौल सर के साथ प्लेस किए, और वो इतने बढ़िया थे, वो जो जितने भी उनके साथ मैंने किए। लेकिन अब मेरे पास उनकी पहले वो डिफरेंट कैसेट्स वगैरह में रिकॉर्डिंग होती थी ना, तो मैं तो चाहती हूँ कि सर को मैंने बोला भी था कि आप यूट्यूब पे सभी डालें वो प्ले, ताकि हम लोग दोबारा देख सकें। और इतने अच्छे सर ने सर की डायरेक्शन में काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। और थीम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी स्टोरीज थी उसकी, डॉरी पे था, और एक अपनी पर्सनालिटीज के ऊपर था। बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडी भी सर ने किए प्लेस उनके साथ। बस एक और था, कॉमेडी भी किया था उन्होंने, वो भी बहुत अच्छा था। तो खैर सर के साथ तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने वही बोला ना पहले, मुझे जो मेन मुझे लगा कि अब मैं काम कर रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ करना चाहती, अब करना स्टार्ट किया, वो राजेश कौल सर के थ्रू मुझे मिला काम सारा। इवन सर जब चले भी गए ना, कश्मीर चले गए, जम्मू, तब भी सर जब भी उन्होंने कोई प्रोजेक्ट करना यहाँ आके भी, तो उन्होंने जरूर मुझे कांटेक्ट करना और कहना कि काम करेंगे, साथ करेंगे। और सर कभी जी। हमें भूले नहीं, हमेशा याद रखते हैं, और कहीं भी होते हैं ना तो सर जरूर हमें याद रखते हैं। थैंक यू सो जी। मच सर। नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन अदाकारा है, रंगमंच की लेखिका हैं, लिखती हैं स्टेज पर डायलॉग बोलना, इम्प्रोवाइज करना, ये स्किल बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है। वेरी ट्रू नौरीन जी, एग्रीड, इस बात से टोटली एग्रीड। यादों की जहां तक बात है, जो यादें हैं आपकी टेलीविजन से या आकाशवाणी से जुड़ी हुई, खूबसूरत यादें, कुछ ऐसी बातें जो आप हमसे शेयर करना चाहें। वैसे तो खैर थ्रू आउट मेरे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो। बस मुझे तो ये था कि बस थ्रू आउट जो भी मैंने काम किया ना, बहुत एंजॉय किया। जैसे एक हम सीरीज था हमारा, भाई मन्ना सिंह, शायद आपको गुरशरण सिंह जी हैं, वो पंजाबी थिएटर के हैं। जी जी उन्होंने जी। मन्ना सिंह जी के ऊपर ना उन्होंने काफी ज्यादा उन्होंने सीरियल बनाया था, तो यहाँ पे आके बनाया था उन्होंने। तो वो उसमें ना जब भी हम जाते थे, सभी तो जी थे जिनके थ्रू जिनके जो डायरेक्टर थे, और मन्ना सिंह जी साथ होते थे। तो हम लोग तब ये था कि तब टेररिज्म का काफी ज्यादा था, पंजाब में ना हालात थोड़े ऐसे थे, तो हम लोग बाहर जाके शूट करते थे। तो उन्होंने टॉपिक कुछ ऐसे उठाते थे कि जिसमें थोड़ा सा कोई ना कोई, हमें जब भी जिस लोकेशन पे हमने जाना, तो हमें कोई ना कोई लेटर आ जाना, थ्रेटनिंग लेटर आ जाना। तो फिर हमने वो लोकेशन छोड़नी। लेकिन वो ऐसे थे कि वो डरते नहीं थे, वो कहते थे कि नहीं, मैंने करना तो मैंने करना ही। तो जैसे उन्होंने लड़के छेड़ते हैं लड़कियों को, ऐसे उस टॉपिक को लेके उन्होंने बहुत किया कि लड़कियां अकेली कॉलेज नहीं जा सकती, पढ़ नहीं सकती, ये नहीं, उसको लेके। और मोस्टली मैंने उनके सभी में मैंने किया। और एक बार ऐसा हुआ, तो वो ऐसे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने ना एक प्ले कर रहे हैं वहां पे, मतलब अब ये जो एपिसोड है ना, आउटडोर ही थे हम लोग। तो इसमें ना मुझे, मैं उनके पास ही बैठी थी कि अर्जुना, मैंने तेरे को ना 80 साल की बुढ़िया बना। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा मजाक कर रहे हैं? तो कहते नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तो उन्होंने मेकअप मैन को बुलाया और कहा कि इनको, इसका ना अर्जुना का मुझे मेकअप करके ना इसको 80 साल की बुढ़िया बनाना है, जिसमें एक ही सीन है इसका दिखाना कि वो, उसके बेटे की डेथ हो जाती है, और ये लेके आती है, जैसे पंजाबीज होते हैं ना, वो विलाप करते हैं, जोर जोर से रोना, ऐसे करना बस तूने। तो मुझे थोड़ा सा, मैं घबरा भी गई कि बड़ा टफ सा लग रहा था मुझे, एक तो मैं उस एज में दिखाना, और वो कहते नहीं तो करेगी। उन्होंने पहले मेरा मेकअप किया और बहुत अच्छा मेकअप उसमें तैयार किया। तो उसके बाद फिर उन्होंने ना ऐसे ऐसे दिखाया। तो और उस टाइम पे ये था कि जिस टाइम की ये बात थी, थोड़ा टाइम हुआ था, मेरे मदर एक्सपायर हुए थे 88 में, तो ये मेरे ख्याल 89 की शायद बात होगी, या।
तो उन्होंने मुझे कहा करोगे ना, मैंने कहा हाँ। तो फिर मैंने उनको एक बात बोला, मैंने कहा आप ना इसमें रिहर्सल मत करना, सीधा टेक करना, क्योंकि मैं ज्यादा शाउट नहीं कर सकती, और ऐसे सीन्स है कि जो एक बार निकल गया तो निकल गया। तो कहते ठीक है। तो मैंने सर को बोला, तो जब उन्होंने टेक किया तो बस शुरू किया, और इतनी बुरी तरह, इतना मतलब बर्स्ट आउट हो जाता ना इंसान, बहुत बहुत अच्छे से किया वो परफॉर्मेंस। और सब लोग, सब भी आसपास सब रोने लग गए, क्योंकि वो उस टाइम वो चीजें आ जाती ना, जब भी आप कुछ भी इमोशनल करते हो तो यूजुअली हम लोग, कई लोग तो वैसे ही सोचते हैं उन चीजों के बारे में, ताकि हम वो इमोशंस हमारे में आए। तो उस टाइम ऑटोमेटिकली मैं मदर का कर रही थी, तो मुझे वही चीज मेरे सामने आई, तो बहुत अच्छा हुआ है। और यही मेरा ये फिल्म में भी हुआ, पंजाब 1984 में भी ऐसे ही हुआ, उसमें भी किरण खेर जी के साथ था। तब भी मुझे अनुराग सिंह थे डायरेक्टर, तो उन्होंने भी ये कहा कि अर्जुना तुम्हारे बेटे का डेथ का है सीन, तो मैंने उनको यही बोला, मैं कहा सर आप ना, कहते बहुत ऊंचे से शाउट करना आपको, तो मैंने कहा फिर आप रिहर्सल मत लेना, तो आप सीधा टेक करना। तो किरण खेर आके आई सेट पे, तो कहती आपने रिहर्सल कर ली, तो मैंने कहा हाँ जी सब ठीक है। और मुझे एक घबराहट थी कि किरण खेर इतनी सीनियर है, उनके साथ था। लेकिन उसके बाद, क्योंकि अब जो आप फिल्म में या टीवी में है, तो उन्होंने हर एंगल से लेना है, एक शॉट तो लेंगे नहीं। तो अब मैंने वो रोना था, ऊंची से रोना था, और किरण खेर को बोलना भी था, डायलॉग्स भी थे, सब किया, बहुत बढ़िया गया। दूसरी बार उन्होंने फिर बोला कि अब इस एंगल से लेना है। फिर पर वो कह रहे थे कि लेवल वही होना चाहिए आपका टोन का, उसी जिस जिस लेवल पे किया आपने मैच करना है। तो 3-4 बार किया। तो फिर बेचारे साउंड रिकॉर्डिस्ट ने आके मेरे को बोला, कहते अर्जुना बहुत अच्छा था, जबकि आपका, मुझे भी पता है कि आपकी प्रॉब्लम है, आप ज्यादा शाउट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं नॉर्मली ऊंचा नहीं बोल सकती, मेरे से बोला ही नहीं जाता। तो बट ये है कि कई बार ऐसे चीजें चैलेंजिंग होती हैं, हमें लगता है कई बार कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक आर्टिस्ट है, वो हो जब जाते हैं। इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो बिल्कुल सरस्वती की कृपा है, बस वो हो जाता है, बिल्कुल भगवान, है ना। हाँ बिल्कुल। हरविंदर कौर बबली हमारे साथ जुड़ी हैं मस्कट से, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं। लिखती हैं कि गुरशरण बाजी इज कॉल्ड भाई मन्ना सिंह, तो उनको भाई मन्ना सिंह कहा जाता था। रश्मि हाँ धरजी जी, हाँ हमारे जी। साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन कलाकार, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हैं, लेखिका हैं, लिखती हैं आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है। बहुत शुक्रिया, आपके लिए लिखती हैं वो। देवी शर्मा जी लिखते हैं, यू आपके लिए थैंक यू, लिखते हैं, आपके लिए कमेंट्स थैंक पढ़ रही हूँ मैं। देवी यू। शर्मा जी लिखते हैं, यू आर अ ग्रेट एक्ट्रेस, आपके लिए। थैंक यू जी, बहुत राजेश बहुत शुक्रिया। राजेश कौल जी लिखते हैं, bitter experience when she was slapped around 12 times, retake because of my mispronunciation of co-actor, तेरी जबान फिर चलने लगी। ये आपको 12 बार थप्पड़ पड़ा था, ये इंसिडेंट मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये क्या था? हाँ मेरा ख्याल सर बस और नहीं था शायद, बस और नहीं था सीरियल। तो उसमें वो मेरे ख्याल नीरज कौशिक थे जो को एक्टर थे ना, जो मेरे हस्बैंड बने हुए थे। जी तो जी। हाँ वो थे, या कोई और थे, मुझे याद नहीं आ रहा पूरी तरह। तो तब तब ये हुआ था। हाँ उनका जो उनकी प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का चक्कर था, तो बार बार रीटेक हो रहा था इसके बारे में। तो ये तो खैर चलता ही है, लेकिन जी बिल्कुल ये होता है कि जितने रीटेक्स होते हैं, कई बार ये होता है कि चीज और निखर के सामने आती है। हमारा भी पहले बिल्कुल। पहले टेक में इतना मजा नहीं आता, लेकिन बार बार जब करते हैं ना, तो फिर और भी ज्यादा वो चीज पॉलिश होके सामने आ जाती है। तो वाकई चांटे वाकई। चांटे खा खा के फिर और नेचुरल हो गए। क्या बात। सुनीता अग्रवाल जी लिखती हैं कि डायरेक्टर का अपने आर्टिस्ट पर कॉन्फिडेंस होना बहुत ही बड़ी बात होती है, वाकई बहुत बड़ी बात होती है। ये देवी शर्मा जी लिखते हैं, बहुत शुक्रिया, आपने इतना खूबसूरत कमेंट लिखा है मेरे लिए, बहुत शुक्रिया। आशा दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। राजेश कुल सर लिखते हैं, विजय जोशी थे आपके साथ उस वक्त, जो आपके आर्टिस्ट थे, हाँ विजय विजय। जोशी थे। जी। हाँ वो बस और तो नहीं, वो डॉरी पे था। हाँ सीरियल ना, वो प्ले हमारा दहेज पे था, जी उसमें वो जी उसको जला देते हैं और ऐसा था वो। हाँ तो उसमें जी। ठीक है, तो उसमें पंजाबी सिनेमा और सिनेमा से जो आपका जुड़ाव रहा, वो आपका सफर किस तरह से शुरू हुआ? हाँ पंजाबी से ऐसा है कि हमारा जो दूरदर्शन जालंधर है, ये तो पंजाब का है, पंजाब में पंजाबी ही है। तो सिनेमा की सारा, बात कर और रही हूँ। हाँ सिनेमा में अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बढ़िया है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन
ये होता है कि जो दूरदर्शन में हमारे शुरू से हम लोग कर रहे हैं तो काफी लोग सिमिलर होते हैं वही लोग, लेकिन डायरेक्टर बॉम्बे से होते हैं, कुछ अलग अलग फील्ड से लोग होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, सब कुछ बहुत बढ़िया होता है, फैमिली की तरह ही एटमोसफियर होता है वहां पे भी। लेकिन ये होता है कि फिल्म्स का थोड़ा सा उन्होंने बहुत आराम से करते हैं सारा। अब जैसे टीवी का ये होता था कि हमें अच्छे से हमने अपना एक एक दो दो पेज के अगर हमारे डायलॉग्स हमने याद कर लेने टीवी के लिए, तो अगर सीन एक बार चल रहा है तो फिर सर ने कहना, अगर कॉल सर भी हैं, कि एक ही बार निकालना है इसको ना, तो स्टूडियो में 2 कैमरा होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन अगर हम फिल्म्स करते हैं तो फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके लेना है कि आप पहले इतना लीजिए, 2 लाइन्स लीजिए, फिर यहाँ से लीजिए। उसमें कई बार ये होता है कि ब्रेक होके ना, तो कई बार आपका वो फ्लो जो होता है टूट जाता है। कंटिन्यूटी का भी इशू हो हाँ, जाता कंटिन्यूटी का। तो मैं भी कई बार हमेशा मैंने उनको भी ये कहना कि आप पूरा ले लो, कि आप पूरा जी। ले लो, ये वाला अगर लंबा है ना, तो उन्होंने कहना चलो ठीक है, अगर आप बोल दोगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, आप इतना लंबा तो ये लोग याद नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग जो दूरदर्शन टीवी वाले हैं, टीवी वालों को तो याद करने की आदत होती है ना, कि उन्होंने इतने बड़े बड़े डायलॉग्स कर ही लेने हैं। लेकिन टीवी में, थिएटर में या सिनेमा में वो थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं उन्हें। बाकी तो चलो ट्रीटमेंट अच्छा होता है, एक्सपीरियंस अच्छा है उनका भी, बहुत बढ़िया रहा है सारा। कोई खूबसूरत याद फिल्मों से जुड़ी, कौन सी ऐसी फिल्म जिसको करते हुए आपको बहुत मजा आया और बहुत चैलेंजिंग भी रहा आपके लिए? हाँ, मैंने ना आपको शायद आपने सुना होगा, भगत पूरन सिंह जी जो अमृतसर से थे, उन्होंने जैसे मदर टेरेसा है ना, वैसे ही उन्होंने जी जी। पंजाब, उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन वो उनके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं थे। अमृतसर में उनका बना हुआ है, जहाँ पे वो आश्रम है पिंगलवाड़ा, तो उन्होंने हम्म ये स्टार्ट किया, तो उनके ऊपर ये जन्म तुम्हारे लेखे फिल्म बनी थी। तो रियल स्टोरी थी, और इसमें पवन मल्होत्रा, उन्होंने जी। भगत पूरन जी का किया था, और मैंने मदर का किया था। 2 ही कैरेक्टर्स थे मेन। तो हरजीत जी, वही मैं ऑडिशन देने के लिए गई जब, तो सर ने हरजीत जी हमारे दूरदर्शन में ही रह चुके हैं, उन्होंने वही डायरेक्टर थे, तो उनके साथ भी मैं बचपन से उनके साथ काफी काम किया। तो उन्होंने ऑडिशन लिया, उन्होंने कहा कि सब बहुत बढ़िया है, अर्चना बहुत अच्छा कर रही है, एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, लेकिन वो मदर लगती नहीं। तो दीदी ने, जो जसदीप कौर थे, वो कहते वो मदर है, उसके बड़े बड़े बच्चे हैं, तो आप उसको ये वो उस नजर से मत देखो, आपने बचपन से देखा ना, अब आप उसको ये देखो कि उसकी ऑलरेडी मतलब 20-22 साल की बेटी है उसकी, तब की बात है। तो वो कहते चलो मैं देखता हूँ। उनको ये लगता था कि रोल मैच्योर है, अर्जुना मदर नहीं लगती, छोटी लगती। फिर मुझे लगा पता नहीं मुझे लेंगे कि नहीं लेंगे, तो उन्होंने फिर टिस्का को भी देखा, जो है ना एक्ट्रेस जिसका टिस्का, चोपड़ा। हाँ उनको देखा, फिर नहीं हुआ उनका, फिर अल्टीमेटली फिर मेरे पास मुझे बुलाया उन्होंने, तो मैं बहुत खुश थी। और ये मतलब इतना मजा आया ये रोल करके ना मुझे, जन्म तुम्हारे लेखे फिल्म में, उसमें पवन मल्होत्रा ने बहुत अच्छा किया। तो उसमें ये था कि मैं यंग एज में जब बेटा मतलब 18-19 साल का होता है, तो मदर की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद फिर वो बड़ा होता है, लेकिन थ्रू आउट ये चलता रहता है मदर का। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं मतलब समझ लो कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे वो करेक्टर करने को मिला, कि एक दिल के बहुत नजदीक है वो करेक्टर मेरे ना। तो उसके अलावा क्या? और भी जितने भी मैंने फिल्म्स की, अच्छे करेक्टर्स मिले सभी जगह पे मुझे। कॉमेडी भी मैंने काफी किया है, और सीरियस रोल्स भी किए हैं, और अच्छा लगता है मुझे हर तरह के रोल करना, कुछ भी हो। राजेश कौर सर लिखते हैं, इन चारों वे शी पोर्ट्रेट स्लम गर्ल ब्यूटीफुली। चक्रव्यूह। चक्रव्यूह नहीं लिखा? अच्छा, चक्रव्यूह, स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो चक्रव्यूह, गया, वो हाँ चक्रव्यूह। चक्रव्यूह, हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसमें सर का बहुत अच्छा प्ले था, सर ने किए करवाया था, और सेट बहुत अच्छा लगाया था सर ने, पूरा मतलब स्टूडियो में सारा मेहनत करके, इतनी मेहनत करके वो सेट लगाया, और बहुत प्यारा करेक्टर था झुनिया का मेरा। तो जैसे होती है ना वो गुब्बारे बेचने वाली, तो वो वाला करेक्टर किया था मैंने, बहुत बढ़िया था। मतलब हम लोग करते हैं क्योंकि डायरेक्टर अगर हैं अच्छे, तभी हम लोग अच्छा करते हैं, क्योंकि हमें वही बताते हैं कैसे करना जी है, अलग अलग करेक्टर्स हैं, और कैसे जी। निकालना किसी, और हम कितने, हमारे में कैलिबर कितना, हम कितना वाकई। डिजर्व करते हैं, ये एक वाकई। डायरेक्टर ही
वही परख कर सकता है इस चीज की, अदरवाइज तो लोग आर्टिस्ट के अंदर ही रह जाता है सब कुछ। वो सोचता वाकई। रहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, कोई तो मिले मुझे। लेकिन एक पाखी नजर होती है, बस वो डायरेक्टर की होती है, वो देख लेता है तो वो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी वाकई। देता है। तो जस किरण जी लिखती हैं कि आई हैव सीन ये जन्म तुम्हारे लिए लिख के, देखिए। पवन जी वॉज टू गुड एंड यू वर वेरी गुड एंड वेरी इमोशनल रोल था आपका, ये लिखती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जय जी। नारायण कश्यप जी लिखते हैं पिंगलवाड़ा और पूरन सिंह दोनों ही अर्थ एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं, वो है निस्वार्थ सेवा। हाँ, सुनीता अग्रवाल लिखती हैं ये फिल्म हमने यूट्यूब पर देखी है, देखने को मिल सकती है क्या? क्या ये हाँ यूट्यूब जी, हाँ अवेलेबल जी। है यूट्यूब पे? हाँ जी, बिल्कुल है अवेलेबल, हाँ जरूर देखिए आप। तो बहुत ये अच्छी वाली मूवी ये है। फिल्म जरूर देख सकते हैं जो देखना चाहते हाँ, हैं। और हाँ, कोई ऐसा करेक्टर जो आप करना चाहती हो, कोई शिद्दत से करना चाहती हो, कोई ऐसा करेक्टर है? हाँ, मैं मतलब अभी भी मुझे यही लगता है कि जैसे इमोशनल मुझे कैरेक्टर्स बहुत पसंद है, कुछ भी बढ़िया सा हो, अच्छा इमोशंस हो जिसमें मैं किसी तरह का भी, क्योंकि मुझे ज्यादा लगता है कि मैं इमोशनल जो रोल है बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। वैसे तो हर तरह का रोल करके मजा आता है मुझे, बट मुझे ये लगता है कि जितना अच्छे से मैं इमोशंस दिखा सकती हूँ ना, मतलब एक जैसे मदर ही है, मदर का ही है, तो इमोशनल मदर जो होती है वैसे मुझे ज्यादा पसंद है करेक्टर्स। और अब मुझे बॉम्बे से भी ना कुछ फिल्म्स में भी उन्होंने, जैसे मैंने ऑडिशन भेजा तो वो मुझे कहते हैं कि इनका फेस जी गुरु माँ का मुझे करेक्टर दे रहे थे वो किसी फिल्म के लिए। तो खैर वहाँ वो तो छोटे छोटे करेक्टर्स ही होते हैं, तो वो कह रहे थे कि इनका फेस हमें ना वो लगता है कि जैसे कोई होता ना गुरु माँ का करेक्टर। जी जी। तो खैर ये मुझे नहीं पता ये तो उनको लगा होगा ना। तो बट मुझे ये लगता है कि मैं इमोशनल सीन्स ज्यादा, इमोशनल करेक्टर ज्यादा अच्छे से कर सकती हूँ। मैं गुस्से वाला नहीं कर सकती ज्यादा, क्योंकि मेरे को अगर गुस्सा आता भी है तो मेरे से नजर ही नहीं आता, मैं एक्सप्रेशन से दिखाई नहीं सकती। क्योंकि मैंने एक दो प्लेस किए हैं, मतलब सर के जलंधर में नहीं किए लेकिन प्राइवेट किए हैं, तो वो मुझे उन्होंने कहना अर्चना और गुस्सा, और गुस्सा। मैं एक्सट्रीम में दिखाया पर मेरे फेस पे गुस्सा उनको लगा ही नहीं। बोलते आपका फेस सॉफ्ट है, एक्सप्रेशन वो आता ही नहीं, वो मतलब गुस्से वाली चीज आती नहीं तो मुझे यही लगता है कि मैं सॉफ्ट कैरेक्टर ज्यादा अच्छे कर सकती जी। हूँ। हमारे साथ हैरी आहूजा जी जुड़े हुए हैं, बहुत खूबसूरत कमेंट लिखा है उन्होंने आपके लिए। सुनीता अग्रवाल लिखती हैं कि आपका अभी तक का सबसे चैलेंजिंग रोल रोल कौन सा रहा है? हाँ, मुझे वैसे यही लगा, ये जन्म तुम्हारे लेखे में मुझे वही सबसे ज्यादा लगा, फिल्म्स में तो वही रहा। तो दूरदर्शन में तो खैर बहुत प्लेस की, उसमें तो मुझे सभी प्लेस करके इतना मजा आता था ना। मैं वही कहती हूँ ना कि मैं फिल्म्स वगैरह जितनी मर्जी कर लूं, लेकिन मेरी जो मेमोरीज है ना, मेमोरीज में जो चीज है वो मेरा दूरदर्शन ही है या आकाशवाणी है। तो वो मैं कभी नहीं छोड़ सकती। तो मैं आज भी अगर मैं कहती हूँ सर को, सर आप करो काम, वापस आ जाओ रिटायर होने के बाद भी करो, कि हम लोग दूरदर्शन, अभी भी हम लोग दूरदर्शन जाते हैं रेगुलर, और उनको कहते हैं कि आप, अब पहले जैसा, जैसे पहले वो जो बनते थे ना सीरियल्स वगैरह, अब वो वैसा काम होता नहीं है, मैंने ये देखा जी है। जी। एक पहले जो डेडिकेशन थी ना, अब वो प्ले वगैरह बनते नहीं है, अब जैसे ज्यादा प्राइवेट प्रोडक्शंस ही होती हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम्स हो गए ये वो। तो मैं चाहती हूँ कि फिर वैसे अब दोबारा स्टार्ट हो और हम लोग फिर दोबारा से करें, तो मैं तो जरूर ज्वाइन करूंगी, अगर ऐसा कुछ होगा तो जरूर करूंगी। जी, विक्की आहूजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो नई युवा पीढ़ी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि हाँ क्या जी। ट्रेनिंग, जैसे आपने कहा आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली लेकिन तब भी आप नहीं, इतना नहीं, नहीं, खूबसूरत काम कर रही हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि ट्रेनिंग लेनी चाहिए या इसके बगैर भी अगर आप में जुनून हो, पैशन हो तो आप कुछ भी कर सकते हाँ हैं? नहीं, काजल, मैं नहीं मुझे नहीं लगता कि ट्रेनिंग की जरूरत है सबसे जरूरी है कि एक तो पैशन तो है ही, कि अगर हमें पता जी हम कर रहे हैं। बहुत जी से बच्चे मैंने देखा है जो देख देख के सीख जाते हैं ना, उनको पता है। जी और आजकल तो हमारे टाइम पे तो इतनी कोई फैसिलिटीज थी नहीं हमारे पास ना, जी आजकल तो मीडिया है जी जी सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, सब कुछ है। तो बच्चे सब कुछ देख देख के ही कर लेते हैं। मेरे पास तो हम्म। एग्जाम्पल्स हैं, मेरे बच्चे खुद, मेरे खुद के बच्चे ऐसे ही
अपनी फील्ड में बिना ट्रेनिंग के ज्यादा थोड़ी बहुत ली उन्होंने और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हाँ, ये है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। आप में घबराहट जैसे होता है ना, एक अगर आपका कॉन्फिडेंस है आप में कैमरा फेस करने के लिए, स्टेज पे जाने के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है। आपको ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने स्टेज पे जाके करना है, काम तो करना ही है। बाकी तो चलो जो आपके डायरेक्टर हैं उनसे आप सीख लो, वही आपको ये सब कुछ है, वो आपको सब कुछ बताएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। तो आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं। आजकल जैसे होती है ना कोचिंग क्लासेस कीजिए, ये वो फिर पता क्या आते हैं, वो अपने हिसाब से सिखाएंगे आपको। आप अगर किसी को सिखाएंगे तो आप वो सिखाएंगे जो आपको आता है। हमें जो बच्चे के अंदर क्या है वो तो बच्चे के अंदर ही रह जाएगा। तो जब बच्चा खुद करता है तो वो जो उसके अंदर है वो खुद वो चीज बाहर निकालता है। तो हमें चाहिए, कई बार तो हमें लगता है कि हमें तो पता ही नहीं था इसके अंदर इतना कुछ है, ये तो हमें सीखना चाहिए इनसे। मैं आज भी बहुत सारे यंग जनरेशन से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। मतलब बात करते करते आई थिंक उनका कनेक्शन लूज हो गया। वाकई बहुत खूबसूरत बात कही उन्होंने कि जो एक पैशन होना बहुत जरूरी है। और अब आजकल के जो बच्चे हैं वो आजकल इतने सारे एवेन्यूज हैं कि वहां पे बहुत सारी चीजें देखकर सीखा जा सकता है। तो जितने भी हमारे साथ व्यूअर जुड़े हैं, विक्की आहूजा जी लिखते हैं, वॉच ऑल योर मूवीज, आई एम रिकॉलिंग योर चाइल्डहुड फेज व्हेन यू हैड डन एंकरिंग। विक्की आहूजा जी का बहुत खूब, हाँ जी, विक्की आहूजा जी का कमेंट में पढ़ रही थी, लिखते हैं वॉच ऑल योर मूवीज, टेलीफिल्म्स, आई एम रिकॉलिंग योर चाइल्डहुड फेस व्हेन यू हैड डन एंकरिंग इन जिल मिल तारे, जो आप प्रोग्राम किया करते थे उसमें आप एंकरिंग भी किया। तो क्या आपने मुंबई की तरफ हिंदी सिनेमा की तरफ रुख नहीं किया, ये पंजाबी सिनेमा से ही जुड़ी रही? गजल मेरा ऐसा है कि मैं शुरू से ही थोड़ा एक, जैसे मेरे जो हस्बैंड है वो कैमरामैन है, दूरदर्शन से ही थे, कृष्णमूर्ति गणेश। तो शुरू से मैंने काम काफी किया, लेकिन जब मेरी मैरिज शादी हो गई तो मुझे लगा कि अब ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे एक आर्टिस्ट हूँ मैं, कलाकार हूँ, अपना काम करती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करती हूँ। कोई भी अगर मैंने भी ड्रामा करना है तो पूरी मेरी कॉन्सेंट्रेशन ड्रामे पे है। तो जब शादी होगी तो फिर मुझे हुआ कि अब ये भी एक आर्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, यस, ये भी सबसे बड़ा आर्ट है, सबसे बड़ा आर्ट है। तो इसमें भी मुझे पीछे नहीं रहना। अगर मुझे सबने पसंद किया है एज एन एक्ट्रेस, तो मुझे एज ए वाइफ, एज ए हाउस वाइफ, एज अ मदर भी मुझे पसंद करें कि ये अच्छी मदर भी है, इसने बच्चों को भी अच्छे से संभाला है। हाँ, तो मैं किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहना चाहती थी। तो फिर जब मुझे शादी के बाद मुझे था कि अब मुझे बड़ा शौक था कि मैं घर भी संभालूं, पर लेकिन काम करती रही। साथ मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, उन्होंने, वो कैमरामैन है, वो समझे उन्होंने हर चीज को। और फील्ड में मेरे साथ उन्होंने खुद मुझे कहना कि अब तुम स्टार्ट करो, अब बेटी बड़ी हो गई है थोड़ी, अब तुम करो। तो पर मैं उसको साथ लेके जाती थी हर जगह पे, कि ये नहीं कि मैंने किसी को कहना, केयरटेकर को कहना कि नहीं, उसको साथ लेके जाना, अपने साथ रखना। और मेरे हस्बैंड भी साथ होते थे, तो ऐसे हम लोग काम कर लेते थे। तो ये है कि इस लाइन में अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है, सपोर्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत मजा आता है काम करके ना। अदरवाइज तो कर तो लेते हैं आप काम, पर ये होता है कि फिर आप अपना 100% नहीं दे पाते, यहाँ से आप कुछ ना कुछ चलता रहता ना। वाकई। तो मैं बहुत इस मामले में लकी हूँ। हाँ, बिल्कुल सुचिता जी लिखती हैं कि वाकई बहुत बढ़िया सोच। चलते चलते मैं चाहूंगी कि नई युवा पीढ़ी जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में आना चाहती है उनको आप क्या कहेंगी? पैशन और डेडिकेशन तो बहुत जरूरी है, शॉर्टकट्स नहीं होते, क्या कहेंगी? बिल्कुल नहीं। आजकल की मैंने ये देखा, बच्चे बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं। मतलब हम लोग नहीं इतना करते थे जितना बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चों में पेशेंस नहीं है। उनको होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें इसका रिजल्ट उसी टाइम मिल जाए। उसमें बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, अपनी मेहनत पे, तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा ही मिलेगा। और अगर आपको कोई एक होता है कि उनको ये लगता है कि हमें, जब हम कोई काम कर रहे हैं तो इंटरफेयर मत करो, हमें गाइड मत करो। तो कभी कभी गाइडेंस भी अच्छी रहती है, आप करो वही जो आपका दिल करता है। लेकिन किसी से जब कोई आपको प्यार से बता रहा है, समझा रहा है, तो जरूर उसको सुन लो, करो वही जो आपका दिल करता है। लेकिन कभी कभी कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं कि आपको फायदा होगा उससे। बाकी ये है कि पेशेंस थोड़ा कम है आज बहुत की जरूरी जनरेशन में, है, बहुत अदरवाइज जरूरी है। बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, ये बहुत बात तो है। मेहनती हैं। हाँ हाँ,
ये बात तो है। मैं अर्चना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जो आपने अपनी जर्नी शेयर किया और जो आपने बातें की इतनी इंस्पिरेशनल। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आपका, बहुत बहुत मुझे शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा काजल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, गॉड थैंक ब्लेस यू। ओके बाय। थैंक यू। सभी का तहे दिल से शुक्रिया एस्टीम व्यूअर्स का। और शख्सियत का अगला अंक कल शाम को 7 बजे एज यूजुअल। कल शाम को हमारे साथ जुड़ेंगे रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा के एक और बेहतरीन अदाकार राजेश शर्मा जी। तो रहिएगा हमारे साथ, उनकी जर्नी से हम रूबरू होंगे। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।